Hello students, welcome to my YouTube channel राशिद एडुलेब एंड आई एम योर राशिद सर। स्टूडेंट्स, आज हम लोग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेशन को लेकर के आए हैं जिसमें क्लास 10th का बायोलॉजी जो सीबीएसई बोर्ड के लिए है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है क्या, लाइफ प्रोसेस। ये लाइफ प्रोसेस एक यूनिट है जिसमें 4 चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं। इसमें चार अलग अलग चैप्टर होता है। पहला न्यूट्रिशन हम लोग पढ़ते हैं इस चैप्टर में, फिर रेस्पिरेशन पढ़ते हैं, फिर एक्सीलेशन पढ़ते हैं, फिर ट्रांसपोर्ट पढ़ते हैं, ट्रांसपिरेशन पढ़ते हैं। तो इन चारों चैप्टर को मिला करके हम लोग क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर से हम लोग 25 क्वेश्चन देखेंगे जो कि पार्ट 1 होने वाला है, और 25 क्वेश्चन हम लोग पार्ट 2 में भी लेके आएंगे। ठीक है, और इस चैप्टर से सीबीएसई बोर्ड में हर साल जो है क्वेश्चन आते हैं, 4-5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आते ही हैं। आप अगर इस सेशन को पूरा देखेंगे तो आपको मज़ा आएगा, और हर एक क्वेश्चन को आप सबसे पहले अटेम्प्ट करेंगे। अटेम्प्ट करने के बाद देखेंगे कि आपका आंसर मेरे आंसर से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर मैच कर रहा है तो आपकी तैयारी, आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा है और आपका मार्क्स जो है बहुत अच्छा आएगा 2027 में। तो बिना क्या आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर आप मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किए हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो बिना किसी तरह किए लेट्स स्टार्ट। आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं, और आज के सेशन का पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच प्रोसेस रिलीज एनर्जी फ्रॉम फूड। मतलब कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो क्या करता है, एनर्जी रिलीज करता है, किससे, फूड से। तो फोटोसिंथेसिस से क्या होता है कि एनर्जी रिलीज नहीं होता है। ये जो है रेस्पिरेशन, जो है रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है जिससे क्या होता है कि फूड से एनर्जी रिलीज होता है। अगर रेस्पिरेशन में होता क्या है कि रेस्पिरेशन किसको बोलते हैं, जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या होता है कि ये टूटता है। ग्लूकोज जब ब्रेक डाउन होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो क्या बनाता है, CO2 और H2O बनाता है, और साथ में इसके साथ साथ क्या निकलता है, एनर्जी निकलता है। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं। रेस्पिरेशन का मतलब ये नहीं होता है कि सांस लेना, ब्रीदिंग इन और ब्रीदिंग आउट, ब्रीदिंग इन और ब्रीदिंग आउट उसको हम लोग ब्रीदिंग बोलते हैं। रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है कि ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होना। क्या, ग्लूकोज का जब कंप्लीटली ऑक्सीडेशन होता है तो क्या बनता है, CO2 बनता है और H2O बनता है, और साथ में क्या निकलता है, ऊर्जा निकलता है। किसके रूप में, ATP के रूप में एनर्जी निकलता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी का फंक्शनल यूनिट क्या है, एल्वेलियस। एल्वेलियस क्या है, एल्वेलियस ये तुम्हारा किडनी में नहीं होता है, ये लंग्स में होता है। लंग्स का नेफ्रॉन, क्या, नेफ्रॉन जो होता है वो किसका, किडनी का फंक्शनल यूनिट है। क्या, नेफ्रॉन। और यहाँ पे है न्यूरॉन। न्यूरॉन जो होता है ये किडनी में नहीं होता है। न्यूरॉन क्या होता है, न्यूरॉन एक न्यूरॉन सेल होता है जो कि सबसे लॉन्गेस्ट सेल होता है हम लोग के शरीर में, जो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने का काम करता है और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को ब्रेन से हर एक पार्ट में लेके जाने का काम करता है। तो यहाँ पे फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी पूछा है, तो फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी कौन होता है, नेफ्रॉन होता है। और सिंगल किडनी में कितना नेफ्रॉन होता है, सिंगल किडनी में 10 लाख जिसको हम लोग 1 मिलियन नेफ्रॉन होता है एक सिंगल किडनी में। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है विच पिगमेंट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सा पिगमेंट जो है एसेंशियल है, ज़रूरी है। तो हीमोग्लोबिन क्या होता है, हीमोग्लोबिन ब्लड में होता है। कहाँ पे होता है, ब्लड में होता है, जो कि क्या करता है कि O2 और CO2 इसको कैरी करता है, इसका ट्रांसपोर्ट में मदद करता है। कौन, हीमोग्लोबिन, जो कि ब्लड में होता है। यहाँ पे फोटोसिंथेसिस के लिए पिगमेंट पूछा है, तो फोटोसिंथेसिस के लिए जो पिगमेंट होता है वो कौन होता है, क्लोरोफिल होता है। कौन सा होता है, क्लोरोफिल होता है। मेलानिन, केराटिन ये सारा पिगमेंट नहीं है, और ना ही ये फोटोसिंथेसिस के लिए एसेंशियल होता है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि फूड इज ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स थ्रू। प्लांट्स में जो फूड ट्रांसपोर्ट होता है किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। तो प्लांट में जो होता है 2 तरह के टिश्यू होते हैं। प्लांट में कितने तरह के टिश्यू होते हैं, 2 तरह के, जिसमें क्या होता है, जाइलम, और दूसरा क्या होता है, फ्लोएम। क्या, फ्लोएम। ये दोनों क्या करता है, ये दोनों प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। किसका काम करता है, कंडक्शन का काम करता है या ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। तो जाइलम का क्या काम होता है, जाइलम जो होता है वो रूट से वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है। जाइलम क्या करता है, वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है। और फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम जो लीफ में जो फूड बनता है उसको क्या करता है, उसको ट्रांसपोर्ट करता है। फूड का ट्रांसपोर्ट के लिए कौन हेल्पफुल है,
कौन करता है, फ्लोएम करता है। तो फ्लोएम के थ्रू किसका ट्रांसपोर्ट होता है, फूड का ट्रांसपोर्ट होता है। अगर यहाँ पे वाटर का ट्रांसपोर्ट पूछता है तो वाटर का ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होता है, जाइलम के थ्रू होता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में किसका ट्रांसपोर्ट पूछा है, फूड का पूछा है। फूड का ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होगा, फ्लोएम के थ्रू होगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है विच ब्लड वेसल्स कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू द हार्ट। लंग्स से हार्ट की तरफ कौन जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। तो सबसे पहली बात, अगर हार्ट का अगर पढ़ें तो हार्ट का फंक्शन क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं यहाँ पे ये हार्ट है, ऊपर का 2 चेंबर को हम लोग ऑरिकल बोलते हैं। ये हो गया राइट ऑरिकल, ये हो गया लेफ्ट ऑरिकल, ये हो गया राइट वेंट्रिकल और ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। नीचे का 2 चेंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल बोलते हैं, जो कि वेंट्रिकल भी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, लेफ्ट और राइट में, और ऑरिकल भी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो आप अगर यहाँ पे अगर वो हार्ट का अगर स्ट्रक्चर पढ़े हैं तो इसमें क्या होता है कि हार्ट का यहाँ जो है राइट वेंट्रिकल से यहाँ पे क्या निकलता है, यहाँ से जो है ना राइट वेंट्रिकल से ये आपका पल्मोनरी आर्टरी निकलता है। क्या, पल्मोनरी आर्टरी निकलता है, जो किसको कैरी करता है, यह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। किसको कैरी करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। तो राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड जो है कहाँ पे आता है, पल्मोनरी आर्टरी में जाता है, और ये ब्लड किस तरह का होता है, डीऑक्सीजनेटेड होता है। यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा यहाँ पे जो है कहाँ पे ब्लड पहुँचता है, ब्लड पहुँचता है आपका लंग्स में। कहाँ पे, लंग्स में। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ पे जाता है, लंग्स में, और लंग्स में जाकर के क्या होता है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसमें, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में चेंज हो जाता है। और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है लंग्स से कहाँ पे जाता है, ये लंग्स में जाता है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से हार्ट की तरफ कौन लेके जाता है, पल्मोनरी वेन लेके आता है। कौन, पल्मोनरी वेन। देखिए वेन जो है, वेन हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, लेकिन एक्सेप्शन कौन होता है, पल्मोनरी वेन जो होता है वो क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। और आर्टरी जो होता है, जनरली आर्टरी जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी जो होता है वो किसको कैरी करता है, पल्मोनरी आर्टरी एक्सेप्शन है, जो किसको कैरी करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन बिगिंस इन द, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन मतलब प्रोटीन का जो डाइजेशन होता है कहाँ पे स्टार्ट होता है, माउथ पे नहीं होता। माउथ पे जो है डाइजेशन स्टार्ट होता है किसका, स्टार्च का स्टार्ट होता है। माउथ में किसका डाइजेशन स्टार्ट होता है, स्टार्च का। और कितना % स्टार्च का डाइजेशन होता है, 30% स्टार्च का डाइजेशन होता है। और स्टार्च को डाइजेशन कराने के लिए एक एंजाइम होता है जिसका नाम क्या है, अमाइलेज। अमाइलेज। और ये अमाइलेज वर्ड याद रखिएगा, अमाइलेज वर्ड हमेशा किसका डाइजेशन करता है, स्टार्च का डाइजेशन करता है। अगर वो आ रहा है तो उसका नाम क्या हो जाएगा, सलाइवरी अमाइलेज। क्या, सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज क्यों उसका नाम पड़ा, क्योंकि ये जो अमाइलेज एंजाइम जो आपका माउथ में पाया जा रहा है वो कहाँ पे, माउथ के सलाइवा में पाया जा रहा है, इसलिए इसका होगा वो कहाँ पे होगा, माउथ में होगा। और यहाँ पे लेकिन पूछ क्या रहा है, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का जो डाइजेशन स्टार्ट होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, स्टोमक में स्टार्ट होता है। कहाँ पे, स्टोमक में। और कौन सा एंजाइम मदद करता है प्रोटीन के डाइजेशन में, पेप्सिन। क्या, पेप्सिन एक एंजाइम होता है जो किसका मदद करता है, किसका डाइजेशन करता है, प्रोटीन का डाइजेशन करता है। इसलिए इसका आंसर कौन सा चल जाएगा, बी चल जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच एंजाइम इज प्रेजेंट इन सलाइवा। सलाइवा में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है, तो सलाइवा तो माउथ में किस चीज़ का पाचन होता है, किस चीज़ का डाइजेशन होता है, माउथ में जो डाइजेशन होता है स्टार्च का डाइजेशन होता है। तो स्टार्च को पचाने के लिए कौन सा एंजाइम होता है माउथ में, अमाइलेज। कौन सा, अमाइलेज। तो सलाइवा में कौन सा एंजाइम होगा, अमाइलेज। अमाइलेज वर्ड जहाँ पे भी आएगा वो किसका डाइजेशन करेगा, वो किसका डाइजेशन करेगा, स्टार्च का डाइजेशन करेगा। अगर ये अमाइलेज जो है कहाँ पे, पेंक्रियाज में पाया जाएगा तो उसका नाम क्या हो जाएगा, पेंक्रियाटिक अमाइलेज। जो किसका डाइजेशन करेगा, वो भी किसका डाइजेशन करेगा, स्टार्च का ही डाइजेशन करेगा। यहाँ माउथ में सिर्फ 30% स्टार्च का डाइजेशन होता है, बाकी 70% जो डाइजेशन होता है वो कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन द, गैस का जो एक्सचेंज होता है कहाँ पे होता है, एक्सचेंज ऑफ गैस कहाँ पे होता है, एल्वियोलाई में होता है। कहाँ पे, एल्वियोलाई में होता है। एल्वियोलाई का जो सरफेस एरिया होता है वो सरफेस एरिया कैसा होता है, एल्वियोलाई का सरफेस एरिया क्या होता है कि बढ़ा हुआ रहता है। एल्वियोलाई क्या करता है कि सरफेस एरिया को क्या करता है, इंक्रीज करता है, जिससे क्या होता है
गैस का एक्सचेंज बहुत इजी वे में होता है, और गैस का एक्सचेंज यहाँ पे किसके थ्रू होता है, डिफ्यूजन के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है, डिफ्यूजन के थ्रू होता है। इसलिए इसका आंसर कौन सा चल जाएगा, सी चल जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, द लार्जेस्ट आर्टरी इन द ह्यूमन बॉडी। लार्जेस्ट आर्टरी पूछा है, तो लार्जेस्ट आर्टरी जो होता है ह्यूमन बॉडी में कौन सा होता है, आयोटा होता है। क्या होता है, आयोटा होता है, जो कहाँ से निकलता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता है। लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा निकलता है, वो किसको कैरी करते हुए निकलता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। लेफ्ट वेंट्रिकल से जब हार्ट जो है ब्लड को पंप करता है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ पे आता है, आयोटा में जाता है, और आयोटा से पूरे शरीर में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या किया जाता है, पंप किया जाता है। इसलिए इसका आंसर कौन सा चल जाएगा, सी चल जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच चैम्बर हैज़ द थिकेस्ट वॉल। मतलब हार्ट का 4 चैम्बर होता है। अभी आपको बताया हार्ट का जो 4 चैम्बर होता है, कौन सा चैम्बर में जो है वाल जो है, चैम्बर का जो वाल जो है, दीवार जो बहुत ज़्यादा थिकेस्ट होता है, बहुत ज़्यादा क्या होता है, मोटा होता है। तो यहाँ पे क्या है कि चैम्बर 4 होता है, ऊपर का 2 क्या होता है, आर्ट्रिया होता है। ये वाला क्या हो गया, राइट आर्ट्रिया, ये वाला लेफ्ट आर्ट्रिया। ये वाला क्या है, नीचे का 2 जो चैम्बर होता है उसको वेंट्रिकल बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, राइट वेंट्रिकल, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। तो लेफ्ट वेंट्रिकल क्या होता है, सबसे बड़ा होता है, और यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या करता है, ब्लड को पूरे बॉडी में पंप करना होता है। तो यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या होता है, प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ यहाँ पे ब्लड को पंप करना पड़ता है। तो इसलिए जो इसका दीवार जो होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल का दीवार बहुत ज़्यादा थिक होता है। क्वेश्चन क्या पूछा है कि विच चैम्बर हैज़ द थिकेस्ट वॉल। तो थिकेस्ट वॉल किसका होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल का होता है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बाइल जूस प्रोड्यूस बाय द। यहाँ पे क्या बोला कि बाइल जूस कौन प्रोड्यूस करता है। तो देखिए बाइल जूस जो प्रोड्यूस करता है वो कौन करता है, लीवर करता है। क्या करता है, लीवर करता है। लेकिन यहीं पे अगर आपको अगर क्वेश्चन ये आ जाएगा कि बाइल जूस जो स्टोर कौन करता है, बाइल जूस का स्टोर कौन करता है, तो स्टोर कौन करता है, गोल ब्लाडर करता है। कौन करता है, गोल ब्लाडर। तो गोल ब्लाडर में बाइल जूस क्या होता है, स्टोर होता है। लेकिन यहाँ पे बाइल जूस को प्रोड्यूस कौन करता है, लीवर करता है। तो लीवर में प्रोड्यूस होता है, लेकिन वहाँ पे स्टोर नहीं होता है। स्टोर कहाँ पे होता है, गोल ब्लाडर में होता है। यहाँ पे क्या पूछा, बाइल जूस प्रोड्यूस बाय लीवर। कौन सा चल जाएगा, इसका ऑप्शन बी नंबर चल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बाइल जूस इज स्टोर इन। बाइल जूस कहाँ पे स्टोर्ड होता है, तो यहाँ पे किडनी में नहीं होता है, गोल ब्लाडर में नहीं, सॉरी गोल ब्लाडर में हो जाएगा, अभी बताएं। और यहाँ पे अगर ऑप्शन आपको अगर ये देता कि लीवर में बाइल जूस अगर स्टोर, यहाँ पे लीवर अगर ऑप्शन रहता तो भी लीवर यहाँ पे ऑप्शन में लीवर यहाँ पे नहीं लगाते। क्यों, क्योंकि लीवर जो है क्या करता है, बाइल जूस को प्रोड्यूस करता है, स्टोर नहीं करता। स्टोर कौन करता है, गोल ब्लाडर को स्टोर करता है, गोल ब्लाडर स्टोर करता है। इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा चल जाएगा, बी चल जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच टिश्यू ट्रांसपोर्ट वाटर इन प्लांट्स। अभी बताया आपको कि वाटर का ट्रांसपोर्ट के लिए कौन सा टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होता है, कौन सा, जाइलम। कौन सा, जाइलम। फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम किसका ट्रांसपोर्ट करता है, फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। किसका ट्रांसपोर्ट करता है, फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एटीपी इज नोन एज। ये तो बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। एटीपी क्या होता है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल होता है। एटीपी क्या होता है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वाटर लॉस फ्रॉम लीव्स इज कॉल्ड। जब वाटर जो है लीव्स से, पत्ती से जब वाटर का लॉस होता है तो उसको क्या बोलते हैं, रेस्पायरेशन, बिल्कुल नहीं। ट्रांसलोकेशन, ये भी नहीं। क्या बोलते हैं उसको, ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। वाटर का लॉस होना, लीफ से वाटर का लॉस होना क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा चल जाएगा, सी चल जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं हम लोग, द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन। एक्सक्रीटरी ऑर्गन मेन कौन सा है, तो किडनी जो होता है हम लोग का मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है। इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा चल जाएगा, बी चल जाएगा। देखिए लीवर भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मेन जो हम लोग का एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो कौन सा होता है, किडनी होता है। जो कि क्या करता है कि यूरिन को क्या करता है, कंसंट्रेट करता है, ठीक है। और यहाँ पे यूरिन में क्या करता है कि वाटर का क्या करता है, एब्जॉर्प्शन करता है। जितना भी वाटर होता है उसको एब्जॉर्ब कर देता है, और वेस्टफुल प्रोडक्ट को यूरिन के थ्रू क्या कर देते हैं कि बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा चल जाएगा, किडनी चल जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय। ऑक्सीजन किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा, प्लाज्मा के थ्रू नहीं होता, प्लेटलेट्स के थ्रू नहीं होता। किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है ऑक्सीजन, रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी के थ्रू। आरबीसी क्या करता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा चल जाएगा, सी चल जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ब्लड क्लॉटिंग इज हेल्प बाय। कि ब्लड क्लॉटिंग में कौन मदद करता है, आरबीसी नहीं करता। आरबीसी के कारण क्या होता है कि आरबीसी क्या करता है कि
O2 और CO2 को कैरी करता है। WBC जो क्या है, हम लोग का बॉडी के लिए क्या करता है, ये पुलिसमैन की तरह काम करता है, पुलिसमैन ऑफ द बॉडी है, ये हम लोग का बॉडी को प्रोटेक्शन देता है बहुत सारे डिजीज से। प्लेटलेट्स जो है, प्लेटलेट्स क्या करता है कि ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। अगर आपका कहीं पे अगर कट रहा है तो वहाँ पे कुछ देर के बाद ब्लीडिंग होता है, ब्लीडिंग होने के बाद कुछ देर बाद वहाँ पे क्या होता है, वो ब्लड क्लॉटिंग के कारण वहाँ पे ब्लड आना बंद हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लड क्लॉटिंग। तो ब्लड क्लॉटिंग किसके कारण होता है, प्लेटलेट्स के कारण होता है। किसके कारण, प्लेटलेट्स के कारण। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन, फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है, तो फोटोसिंथेसिस माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, रेस्पायरेशन होता है। वो भी कौन सा रेस्पायरेशन होता है, एरोबिक रेस्पायरेशन होता है। कौन सा, एरोबिक रेस्पायरेशन होता है। क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे, कि सेल के अंदर एक ऐसा ऑर्गेनेल है जिसका नाम क्या है, क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता है, राइबोसोम में नहीं होता है, इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा चल जाएगा, बी चल जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स लीव्स, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो लीव्स में एंटर्स करता है, किसके थ्रू एंटर्स करता है, स्टोमाटा के थ्रू। किसके थ्रू, स्टोमाटा के थ्रू। और स्टोमाटा जो खुलता और बंद होता है, किसके थ्रू बंद होता है, किसके थ्रू, गार्ड सेल के थ्रू। किसके थ्रू, गार्ड सेल क्या करता है कि स्टोमाटा को क्लोज और ओपन करता है। स्टोमाटा को क्लोज और ओपन करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, गार्ड सेल। और गार्ड सेल का जो इनर वॉल होता है, वो इनर वॉल कैसा होता है, थिक होता है। इनर वॉल कैसा होता है, थिक होता है गार्ड सेल का। यहाँ पे क्या पूछा कि लिप्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करता है वो किसके थ्रू, स्टोमाटा के थ्रू। स्टोमाटा क्या होता है, एक छोटा सा पोर होता है, पोर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोमाटा बोलते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ बोलते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन, डाइजेस्टिव फूड इज मेनली ऑब्जर्व इन, डाइजेस्टिव फूड जो है एब्जॉर्ब कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा चल जाएगा, बी चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, द मूवमेंट ऑफ फूड इन द एलिमेंट्री कैनाल इज कॉल्ड, फूड का जो मूवमेंट होता है एलिमेंट्री कैनाल में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिस्टालसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, और ये पेरिस्टालसिस जो मैक्सिमम जो होता है एलिमेंट्री कैनाल के कौन से पार्ट में पेरिस्टालसिस मूवमेंट बहुत ज़्यादा होता है, स्टोमक में क्या होता है, पेरिस्टालसिस बहुत ज़्यादा होता है। स्टोमक में पेरिस्टालसिस क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो एलिमेंट्री कैनाल में फूड का जो मूवमेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है। ठीक है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट के थ्रू ही फूड जो है एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में ट्रांसपोर्ट होता है। अगला क्वेश्चन की तरफ बोलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच गैस इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के दौरान कौन सा गैस रिलीज होता है, नाइट्रोजन, बिल्कुल नहीं। ऑक्सीजन गैस क्या होता है, रिलीज होता है। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होता, हाइड्रोजन रिलीज नहीं होता है। फोटोसिंथेसिस क्या होता है कि इसमें CO2 चाहिए और यहाँ पे क्या चाहिए, वाटर चाहिए। ये दोनों मिलकर के क्या बनाता है, इसमें क्या होता है कि सनलाइट और क्लोरोफिल भी होता है, जिसके थ्रू क्या बनाते हैं, यहाँ पे ग्लूकोज बनता है फोटोसिंथेसिस में, और साथ साथ में क्या निकलता है, कौन सी गैस निकलती है, ऑक्सीजन गैस निकलती है, और इसके साथ वाटर भी बनता है। तो यहाँ पे क्या पूछा कि विच गैस इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, मतलब कौन सा गैस फोटोसिंथेसिस में रिलीज होता है। तो रिलीज कौन सा गैस हो रहा है बताइए, ऑक्सीजन गैस, इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा चल जाएगा, बी चल जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच गैस इज एसेंशियल फॉर एरोबिक रेस्पायरेशन, एरोबिक रेस्पायरेशन के लिए कौन सा गैस एसेंशियल है, नाइट्रोजन नहीं। एरोबिक रेस्पायरेशन क्या होता है कि ऐसा रेस्पायरेशन जो किसके प्रेजेंस में हो, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो। जब तक ऑक्सीजन उसको नहीं मिलेगा तब तक उसको हम लोग एरोबिक रेस्पायरेशन नहीं बोलेंगे। जो रेस्पायरेशन ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है उसको एरोबिक नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एनारोबिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनारोबिक बोलते हैं। तो एरोबिक रेस्पायरेशन क्या होता है कि जो रेस्पायरेशन किसके प्रेजेंस में हो, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरोबिक रेस्पायरेशन। तो एरोबिक रेस्पायरेशन के लिए कौन सा गैस चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। कौन सा गैस चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा चल जाएगा, बी चल जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये बोला, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा आर कंट्रोल बाय, अभी आपको बताया कि स्टोमाटा का जो ओपनिंग और क्लोजिंग होता है वो किसके थ्रू कंट्रोल होता है, गार्ड सेल के थ्रू कंट्रोल होता है। किसके थ्रू कंट्रोल होता है, गार्ड सेल के थ्रू कंट्रोल होता है। और गार्ड सेल जो होता है, गार्ड सेल जो होता है वो डाइकोट में किस तरह का होता है, डाइकोट में गार्ड सेल कैसा होता है, डंबल शेप होता है। कैसा होता है, डंबल शेप होता है, सॉरी बीन शेप होता है, डंबल शेप नहीं, ये मोनोकोट में होता है। डंबल शेप किस में होता है, मोनोकोट में होता है। तो यहाँ पे गार्ड सेल जो होता है, गार्ड सेल मोनोकोट में डंबल शेप होता है, और डाइकोट में हो जाए, डाइकोट में कौन सा शेप का होता है, गार्ड सेल बीन शेप होता है। कैसा, बीन शेप होता है। तो क्लोजिंग के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, गार्ड सेल। कौन सा, गार्ड सेल। तो ये रहा आपका टॉप 25 क्वेश्चन जो कि CBSE बोर्ड में
2027 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये सेशन अगर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और के साथ शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए ओके बाय।